लद्दाख एक ऐसा खित्ता जो बर्फपोश पहाड़ों, तिब्बत की वादियों और चीन और पाकिस्तान की सरहदों के दरमियान वाक़ है। हिमालय की चोटियों में घिरा हुआ ये खित्ता हसीन फितरत और मुनफरिद सकाफत के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले चंद बरसों से यहाँ के लोग शदीद इज़्तिराब और बेचैनी की कैफियत में हैं। खास तौर पर नौजवान नस्ल, जिन्हें आजकल हम जनरेशन Z कहते हैं, अपने लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं और सड़कों पर निकल चुके हैं। ये कहानी सिर्फ एक दिन या एक एहतजाज की नहीं है, बल्कि बरसों के जमा होने वाले दुखों, महरूमियों और वादा खिलाफियों की है। यह किस्सा शुरू होता है 2019 में, जब भारतीय हुकूमत ने आर्टिकल 370 को मनसूख करके जम्मू और कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म कर दी और लद्दाख को अलग करके बराह रास्त दिल्ली के मातहत एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। जम्मू और कश्मीर को तो असेंबली दी गई, मगर लद्दाख को इस हक से महरूम रखा गया। इस फैसले ने लद्दाख के लोगों को शदीद मायूस किया। तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा खित्ता जिसकी 90% आबादी कबायली शनाख्त रखती है, सदियों से अपनी ज़मीन और वसाइल पर काबिज है, अचानक फैसला साजी के अमल से बाहर कर दिया जाए तो कितना बड़ा सदमा होगा। दिल्ली से बैठे अफसर उनकी जिंदगी के फैसले कर रहे हैं, मगर उनकी अपनी कोई आवाज नहीं। यही वो लम्हा था जब बेचैनी ने जन्म लिया। सिर्फ नुमाइंदगी की कमी ही मसला नहीं थी, बल्कि बेरोजगारी भी आसमान को छूने लगी थी। 2023 के एक सर्वे ने बताया कि लद्दाख में ग्रेजुएट सतह पर बेरोजगारी तकरीबन 26.5% है, जो कौमी औसत से दुगनी है। जरा सोचिए, एक नौजवान जो मेहनत करके डिग्री हासिल करता है लेकिन उसको नौकरी नहीं मिलती, उसके अंदर किस कदर मायूसी होती है। यही नौजवान जब देखता है कि बाहर के लोग यहाँ आकर नौकरियां और जमीनें ले रहे हैं, तो उसके दिल में एहसासे महरूमी और बढ़ जाती है। यही एहसास रफ्ता रफ्ता गुस्से में बदल गया। इस बेचैनी को एक सम देने वाले थे माहिर तालीम और माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक, जिन्होंने 2024 और 2023 में कई भूख हड़तालें की हैं, तवील मार्च निकाले हैं और नौजवानों को पुरअमन जद्दोजहद की तरफ बुलाया है। उनका मुतालबा सादा था, लद्दाख को रियासती दर्जा दो या कम अज कम 6th शेड्यूल के तहत आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करो ताकि मकामी लोगों के वसाइल महफूज रहें। वांगचुक की क़यादत में नौजवान नस्ल पुरअमन तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद कर रही थी, लेकिन दिल्ली से कोई खातिर खा जवाब नहीं आया। फिर आया 24 सितंबर 2025 का दिन। ये भूख हड़ताल का 15वां दिन था। कई कारकुनों की हालत ख़राब हो चुकी थी, बाज़ारों में शटर डाउन हुआ और फ़ज़ा पहले ही कशीदा थी। दोपहर को नौजवानों ने महसूस किया कि पुरअमन एहतजाज का कोई फ़ायदा नहीं है। वो बीजेपी दफ्तर और सरकारी इमारतों की तरफ बढ़े। नारों की गूंज बुलंद हुई। पुलिस ने पहले आंसू गैस फेंकी और फिर गोलियां चलाई। शाम तक 4 नौजवान अपनी जान गंवा बैठे, दर्जनों जख्मी हुए और शहर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। वो लम्हा लद्दाख की तारीख का सयाह तरीन दिन बन गया। आंसू, खून और खौफ की मिली जुली तस्वीर ने नौजवानों के दिलों में गुस्से की आग और भड़का दी। लेकिन यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि नौजवान चाहते क्या हैं, उनका मुतालबा आखिर है क्या। मुतालबात बिल्कुल वाज़ेह हैं। नंबर 1, लद्दाख को रियासती हैसियत या कम अज़ कम अपनी मुंतखब असम्बली दी जाए। नंबर 2, आइन के 6th शेड्यूल के तहत कबायली हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। नंबर 3, मकामी नौजवानों के लिए रोज़गार के कोटे मुख्तस किए जाएँ। आखिरी और चौथा, फैसला साजी में मकामी नुमाइंदगी शामिल की जाए। ये चारों मुतालबात इंसाफ पर मबनी हैं। दरअसल ये नौजवान कुछ नया नहीं मांग रहे, बल्कि सिर्फ वही हकूक मांग रहे हैं जो भारत के दूसरे खित्तों को पहले से हासिल है। हुकूमत ने ताकत के जरिए जवाब दिया। आंसू गैस, गोलियां, गिरफ्तारियां, 50 से ज़ायद अफराद जेलों में डाल दिए गए। 4 नौजवान अब भी शदीद जख्मी हालत में हैं। हुकूमत ने सोनम वांगचुक पर तशद्दुद भड़काने का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैंने हमेशा अदम तशद्दुद का पैगाम दिया है। नौजवानों का इश्तियाल दरअसल अदम तवज्जो का नतीजा है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इस सानहे पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा किया है।
ऑपोजिशन जमातों ने दिल्ली को खबरदार किया है कि अगर अवाम की आवाज ना सुनी गई तो खला को कोई और ताकत पुर कर लेगी। यह समझना जरूरी है कि लद्दाख सिर्फ एक मकामी मसला नहीं है। यह खित्ता भारत, चीन और पाकिस्तान की सरहदों के संगम पर वाक़ है। 2020 में गोलान वादी में चीन के साथ झड़प के बाद यहां की हसासियत सब पर वाज़े है। यहां 97% चराए ख्वांदगी है, मगर बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। ये तजाद बताता है कि तालीमी याफ्ता नौजवान जब मौके से महरूम रह जाएं तो एहतजाज उनका वाहिद हथियार बन जाता है। लद्दाख कुदरती वसाइल और सियाहत के लिए भी मशहूर है, लेकिन सियासी बेयकीनी उन सब पर मनफी असर डाल रही है। और आखिर में यह बताना भी और समझना भी जरूरी है कि लद्दाख का यह एहतजाज एक आवाज है, वही आवाज जिसे पाकिस्तान बरसों से बुलंद करता आया है। कश्मीर के लोगों को उनका हक दो। 2019 में आर्टिकल 370 के खात्मे ने न सिर्फ कश्मीरियों को उनके हक खुद इरादियत से महरूम किया, बल्कि लद्दाख के अवाम को भी बेख्तियार कर दिया। आज जब लद्दाख के नौजवान सड़कों पर हैं तो ये पाकिस्तान के उस मौक़िफ़ को मज़ीद तक़वियत देता है कि भारत की पॉलिसियां ना तो मकामी लोगों को कबूल हैं और ना ही ये खित्ते में अमन ला सकती हैं। पाकिस्तान अब दुनिया के सामने ये हक कहने का जरूर रखता है कि ये सिर्फ कश्मीरी नहीं बल्कि खुद लद्दाख के लोग भी दिल्ली की एकतरफा पॉलिसियों से तंग आ चुके हैं। यह एहतजाज आलमी सतह पर एक वाज़ेह पैगाम है कि ताकत और ज़बरदस्ती से अमन कायम नहीं किया जा सकता, बल्कि इंसाफ, नुमाइंदगी और बुनियादी हकूक़ ही हकीकी हल है। यही वो पैगाम है जो पाकिस्तान हमेशा से दुनिया के सामने रखता आया है।